नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मुद्दा लेके आए हैं। वो है वीडीसी एसपीओज और जनरल एसपीओज। क्या फ़र्क है उनके बीच में? जनरल एसपीओज तक जहाँ तक सवाल है, जनरल एसपीओज जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की एक ऐसी बैकबोन है जिन्होंने बहुत काम किया है, इतनी मेहनत की है। एसओजी में काम किया, स्पेशल ऑपरेशंस में उन्होंने काम किया, कई मिलिटेंटों के मौत के घाट उतारा है उन्होंने। और आज वो लोग बेचारे इतने मजबूर हैं, इतनी हालात ख़राब है उनकी कि अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ा पीछे हम जाते हैं अगर, तो वीडीसी एसपीओ और जनरल एसपीओ, वीडीसी एसपीओ को हम देखते हैं कि वो गाँव तक महदूद थे, मगर जो जनरल एसपीओ थे 1500 रुपये पे उन लोगों ने अपने गांव से 50-50 और 100 किलोमीटर दूर ड्यूटियां की। जनरल एसपीओ का जहाँ तक सवाल आता है, ये लोग पुलिस स्टेशन चौकियों पे हर जगह पे ड्यूटियां करते हैं। श्रीनगर के जितने भी ऑपरेशन अब लॉन्च हो रहे हैं, चाहे आर्मी का ऑल आउट ऑपरेशन 2 हो, ऑल आउट ऑपरेशन 1 हो, जो भी है, तो उसमें क्या कि एसपीओज की बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके बीच में। किसी भी ऑपरेशन में एसपीओ, जनरल एसपीओ जो है वहाँ पे ऑपरेशन में सम्मिलित है और उस ऑपरेशन को कामयाब करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि असली बात क्या है, क्योंकि जो एसपीओज हैं उस एरिए को, उस जियोग्राफिकल कंडीशन को लोकली बहुत जानते हैं। उनको सारे सीक्रेट वेज होते हैं, जो भी रास्ते मैपिंग होती है वो वहीं के रहने वाले लोग होते हैं। और अगर कोई आदमी हमारा दिल्ली का, यूपी का या अदर स्टेट का कोई एम्प्लॉइज़ है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, एसपीओ का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। क्योंकि वो लोग उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि सर इस एरिए में मिलिटेंट हैं, यहाँ से उनके भागने का रास्ता है। इसलिए इस वजह से हमारे बहुत से ऑपरेशन हो जाते हैं जो कामयाबी तक हम पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े मिलिटेंटों को हमने ढेर किया। मगर अब बात आती है, सवाल ये पैदा होता है, क्या एसपीओज का ये रोल देखकर गवर्नमेंट का दिल नहीं पसीजता है कि उनकी सैलरी उड़ाई जाए? क्या उनके माँ बाप बच्चे नहीं हैं? क्या वो इसके हकदार नहीं हैं कि वो भी कम से कम 40-50 हज़ार सैलरी लें? अगर उस ऑपरेशन में एक सीआरपीएफ का जवान, एक इंडियन आर्मी का जवान और एक एसपीओ वहाँ पे रहता है, अगर उनकी सैलरी देखी जाए, एक आर्मी का हमारा जो सोल्जर है बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, मिलनी चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसके फेवर में एक सीआरपी का आदमी अगर यूपी से अगर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी दे रहा है, उसको मिले, उसका परिवार है, उसके माँ बाप हैं। मगर वो जो एसपीओ जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो डोडा का हो, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, चाहे वो रामबन का हो, चाहे वो सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, पुलवामा का हो, श्रीनगर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग करता हो, क्या उसका कोई हक नहीं बनता कि वो भी कम से कम 40-50 हज़ार पे सैलरी उठाए और अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छा बेहतर रख रखाव कर सकते? तो आपको हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब राज्य में माना जाता है, जहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे है। आज भी आपको पता है, थोड़ा रिसेंट हम 1-1.5 महीना पीछे जाएंगे तो डांगरी में एक ऐसा कांड हुआ जहाँ पे मिलिटेंट शाम को आए और वहाँ सिर्फ नाम पूछा गया कि आपका क्या नाम है। अगर आप हिंदू होते, जो भी आप सुन लो कि होते, आप ये सुन लो कि आपने क्या ऐसा गुनाह किया कि अगर आपका नाम पूछा गया और आपका नाम किसी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो आपको गोली मार दी जाएगी। और आपने देखा कि कितना लोग परेशान हुए, तंग हुए। वहाँ पे अमित शाह जी को इमीडिएट दौरा करना पड़ा, एलजी साहब के, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने वोट बटोरने के लिए उन्होंने वहाँ पे रात में भागे गए, वहाँ लोगों को जितनी पॉसिबल सपोर्ट हो सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। मगर बात ये आती है कि अगर जम्मू कश्मीर में वो आर्मी का जवान या सीआरपीएफ का जवान या बाकी एसएसबी, जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग आते हैं, खास करके कश्मीर में ड्यूटी करने के लिए उनको अलग से रिस्क अलाउंस मिलता है विदाउट सैलरी। जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है उस स्ट्रक्चर के अलावा उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है और वो कम से कम 20 से 25 हज़ार तक हो सकता है। और मेरे उस एसपीओ भाई को, जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है, मिलिटेंट मारने में सबसे ज्यादा योगदान है उसका, और उसको आप 18 हज़ार दे रहे हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? मैं डीजी साहब से ये पूछूंगा, आखिर क्यों सर, क्यों इतना भेदभाव? क्या वो लड़के काम नहीं करते? अगर वो काम नहीं करते तो निकाल दीजिए उन्हें। जब आप उनसे एक 80 हज़ार रुपए के कांस्टेबल का जितना काम लेते हैं, वो ड्यूटियां दे रहे हैं, मिलिटेंट मारने में अहम योगदान है उनका, फिर वो पेमेंट लेने के हकदार क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनको पेमेंट? क्या गुनाह किया उन्होंने? क्या वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं इसलिए? मैं ये आपसे अपील करता हूँ पूरे
जनरल एसपीओज परिवार जो उनकी कम्युनिटी है वो लोग इतने तंग और परेशान हैं, बोलते हैं कि सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, 18,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें बच्चों को पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चों को लिया जाए वहाँ उनकी फीस नहीं पूरी होती। और मैक्सिमम वो लोग जो देश के लिए काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करने के लिए उनका एक अहम रोल है। और आज उनके बच्चे जो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, आने वाले वक्त में वो देश का भविष्य बने, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकते। और इसके बदले में गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब वो अपनी जान पे खेल के, अपनी जान को खेल के मिलिटेंटों को मरवाते हैं, पूरा CID हो, ऑपरेशन को लॉन्च करना हो या जो भी दूसरे काम हैं, उसमें वो लोग शाना बशाना खड़े रहते हैं। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्टर साहब से ये पुरजोर अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और SPO भाइयों को भी मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके। हमारा मकसद यही रहेगा कि जो जनरल SPOs हैं वो लोग जो 18,000 रुपये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनका इस वीडियो के माध्यम से भला हो, उनकी सैलरी बढ़े। गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए इस वीडियोज़ को, क्योंकि आपका हक बनता है। आपने जो ड्यूटियाँ दी हैं और जो आप ड्यूटियाँ दे रहे हो, जो आपने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका ये हक बनता है कि आपको भी अच्छी सैलरी मिले, आपके भी परिवार में सुख सुविधा हो, आपके भी बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें। ये आपका एक बेसिक राइट है और इस राइट के पीछे खड़ा होना। और मैं कहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ जनरल SPOs को, उनकी निष्ठा को, उनकी ड्यूटियों को, जिस हिसाब से वो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कभी कभार कश्मीर या डोडा में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कितने ठंडी वाला एरिया है, -20 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहना है। फिर अगर वहाँ पे मिलिटेंसी की और ऐसी शिकायत आ जाती है तो हम लोगों को वहाँ पे रातों रात ऑपरेशन लॉन्च होता है, क्योंकि मिलिटेंट वेट थोड़ी करता है कि मैं फौज आएगी, जब धूप लगेगी, अच्छा मौसम होगा तो तब मिलिटेंट आएगा तो फिर हम उसको एनकाउंटर करेंगे। नहीं भाई, गोली जब चलती है, ये खाली न्यूज़ में या आप खबर में सुनते हैं, आवाज़ें जहाँ चलती है ना, उन लोगों से पूछा जाए कि गोली से कितना नज़ारा आता है और कितना भय और डर और टाइम का ख्याल रखते हुए मैं SPO भाई, जनरल SPO भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपसे सरोकार रखती है, आपके फ़ायदे के लिए बनाई। इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ बनकर हम आए हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए और इतने ग्रुपों में उसको लाइक कीजिए। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में SPOs, जनरल SPOs की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपके भले के लिए ये वीडियो हमने शूट की है। और इतना लाइक करो ताकि होम मिनिस्टर जी तक जाए, PM मोदी तक जाए और LG साहब को ये लगे कि वाकया हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और लें, वो आप सैलरी के हकदार हैं। जय हिंद, भारत